तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण हम देखें, इसमें स्थितियां कम ही होती है, इतनी ज़्यादा स्थितियां नहीं है। उत्तल दर्पण में तो एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। फिर इस तरीके से एक उत्तल दर्पण हम ले आए, और सबसे पहली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, तो पहली कंडीशन वस्तु को अनंत पर मानते हुए हम बनाएंगे इस केस में। ध्रुव वगैरह सारा कुछ बता देते हैं इसमें भी। पहले मुख्य अक्ष बना देते हैं, ठीक है। अब और इसके अंदर जितने ध्रुव वगैरह कहाँ पर है इसको भी दर्शा देते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ध्रुव, फोकस वगैरह यहाँ पर होता है कहीं इस तरफ, तो इस तरफ हम बता देंगे ये यहाँ पर फोकस, और यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र इसका होगा, क्योंकि इस तरफ है, क्योंकि इस गोले का कोई भाग है माना जा सकता है। अब वस्तु अनंत पर है। एक बात मैंने पहले ही बता दी, वस्तु कभी भी इधर नहीं रहती। ये तो पॉलिश सतह है, परावर्तक सतह है, ये वाली है, आप देख सकते हैं ये वाली सतह परावर्तक। तो वस्तु हमेशा दर्पण के आगे रहती है, दर्पण के पीछे वस्तु का कोई काम नहीं, फिर प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो अब देखते हैं इस कंडीशन में क्या होगा। तो वस्तु जब अनंत पर है, तो एक चीज़ तो पहले ही हमने अच्छे समझ लिए, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आएगी, किसी भी एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें। तो मान लीजिए ऐसी कोई वस्तु है, बहुत दूर है ऐसी वस्तु, और उसके किसी एक बिंदु से, हेड से, शीर्ष से दो प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के समांतर आएगी। तो ये तो मालूम है दोनों एक दूसरे के समांतर होगी। तो समांतर लेके आता हूँ और नियम का पालन करते हुए, किसी न किसी नियम का। तो ये हमने एक प्रकाश किरण ले आए इस तरीके से, ठीक है। और एक और प्रकाश किरण लानी है और वो भी इसी के समांतर आएगी। तो इस तरीके से एक और प्रकाश किरण हम ले आए जो इसी के ही समांतर है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए, ये दो प्रकाश किरण है, दोनों एक ही बिंदु से आ रही है, क्योंकि अनंत से आ रही है इसलिए समांतर है। अब परावर्तन के पश्चात, क्योंकि देखो मैंने जानबूझ के एक नियम का पालन करते लाया, मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगी हमें मालूम है। तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होते हुए जाएगी या जाते हुए प्रतीत होगी, इस केस में जाते हुए प्रतीत होगी। ये ऐसे लौट जाएगी और इस तरीके से हमें लगेगा कि हाँ ये कहीं फोकस से होते हुए जा रही है। तो हमें इस कंडीशन में इसको इस तरीके से भेजना है, मैंने आपको पहले भी समझाया है। हम इसको इधर से मिलाते हुए भेज देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहले इस वाली रेड वाली को कैसे भेजते हैं, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया, अब भेजने में हमें थोड़ी आसानी रहेगी। और इसको इस तरीके से भेज देंगे वापस पीछे की तरफ, आगे की तरफ। देखिए कि अब अपन देखें इस वाले का परावर्तन इस तरीके से हो गया, इसी दिशा में, ताकि लगे कि मुख्य फोकस से होते हुए जा रही है। और इस वाली का परावर्तन कैसे होगा, इसी तरीके से। देख सकते हैं आप। अब कहाँ पर बनेगा उसके लिए हमें पता है कि परावर्तित किरणों को देखेंगे, परावर्तित किरणें जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर हम उसका प्रतिबिंब बना देंगे। आप देख रहे होंगे इस कंडीशन में भी परावर्तित किरणें एक दूसरे से दूर हट रही है, मतलब आगे कभी भी मिलने के चांसेस नहीं है। और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और देखते हैं फिर कहाँ मिलेगी, तो वहाँ हम प्रतिबिंब बना देते हैं। तो आप देखिए इस वाली परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाएं,
तो देखिए बढ़ाई हुई है एक तरीके से, यही है, यही पीछे बढ़ाया हुआ, ठीक है। और इस वाली परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ा कर देखें, देखो ये भी बढ़ी हुई है पीछे। और आप देखें ये परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर कहाँ पर मिली है, आप ढंग से देख सकते हैं F पर मिली है, पीछे बढ़ाने पर ये देखिए फोकस पर मिली है, ठीक है। मुख्य अक्ष के न नीचे है न ही ऊपर है, तो इसका मतलब ये बिंदुवत बनी है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि उल्टी है कि सीधी है, इतनी छोटी बनी है, बिंदुवत बन गई है। तो इस कंडीशन में बहुत छोटा बन जाता है प्रतिबिंब, क्योंकि वस्तु ये उधर से आ रही तो वस्तु कहीं इतनी सी बड़ी थी तो उसका एक बिंदुवत बन गया। अब वही वाली बात कि सर हमें देखना है वस्तु को सीधी बनी है या उल्टी बनी है, तो फिर हमने पिछले वाले में क्या किया था, वस्तु बहुत बड़ी ले ली थी, और वस्तु बहुत बड़ी लेने के लिए हमने प्रकाश किरणों को कुछ इस तरीके से ले आए थे ताकि शीर्ष, इसका मीनिंग है शीर्ष उसका बहुत ही ऊपर है, तो वैसा हम करते हैं काम ताकि हमें इस समय दिखेगा प्रतिबिंब कैसा बना, ये इस तरीके से। अब इसमें भी सारी चीज़ें बना देते हैं इसमें। सारी चीज़ें कहाँ पर हैं ये भी हम डिनोट कर देते हैं इसमें भी। ये फोकस यहाँ पर, ये वक्रता केंद्र C यहाँ पर, ये ध्रुव P यहाँ पर। तो अब दो प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं, वस्तु तो अनंत पर है, दिखाया नहीं जा सकता। दो प्रकाश किरण लेके आता हूँ कुछ इस तरह से, ताकि इसका मीनिंग अगर इस तरह से लाएंगे, इसका मीनिंग है बहुत दूर से आई है तो मतलब वस्तु कितनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी। तो दो प्रकाश किरण ले आते हैं इस कंडीशन में। एक प्रकाश किरण इस तरीके से, और एक और प्रकाश किरण ले आए जो कि इसी के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी के समांतर हो और किसी नियम का पालन करते हुए भी, ये तो ये किसी नियम का पालन करते हुए ध्रुव पर आई है, और एक और लाएं जो किसी और नियम का पालन करते हुए है, तो इसी के समांतर लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम एक ऐसी प्रकाश किरण लाते जो इसके समांतर है और ध्रुव फोकस पर आपतित हो, आपतित होते हुए प्रतीत हो, इस तरीके से ले आते हैं। तो उसके लिए मैं फोकस से पहले एक लाइन बना देता हूँ। ये इस तरीके से मैंने एक प्रकाश किरण बनाई जो एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरण है, और ऐसे लानी है इसको ताकि ऐसा प्रतीत हो कि ये अगर दर्पण नहीं होता तो ये फोकस पर आती सीधी की सीधी, ठीक है। चलिए इस तरीके से दो प्रकाश किरण हम ले आए। अब इनका परावर्तन करना है ना, परावर्तन करा देंगे, जहाँ मिलेगी हम देख लेंगे, वहाँ पे प्रतिबिंब बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका परावर्तन करते हैं। इसका परावर्तन करेंगे तो देखिए ध्रुव पर आई है तो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाया है इसने उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाएगी। और ये देखिए ये कैसे आई है, वो आई है मुख्य अक्ष पर, देख सकते हैं इस तरीके से आई, जैसे मुख्य अक्ष पर आपतित होगी तो ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस पर आपतित होगी। ये ऐसे आज जैसे ये मान लीजिए अगर नहीं होता तो फोकस पर आपतित होगी, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसको कर देते हैं, इसका पहले परावर्तन कर देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कर देते हैं इसको, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर। अब दूसरी वाली का कर देते हैं। अब दूसरी वाली प्रकाश किरण को कैसे भेजेंगे पीछे की तरफ, जैसे ये आई है ध्रुव पर, तो ध्रुव पर आएगी तो वापस उतना का उतना कोण बना के इसी दिशा में लौट जाएगी। देखिए इस तरीके से इसका परावर्तन हो गया, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों परावर्तित किरणों को देखना है, तो एक परावर्तित किरण ये रही, दूसरी परावर्तित किरण ये रही। अब देख सकते हैं ये कभी भी नहीं मिलेगी,
तो आगे तो मिलना नहीं होगा कभी भी इनका। तो ऐसे कंडीशन में आपको मालूम है हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं प्रकाश किरण को, तो बढ़ाएं पीछे की तरफ। सबसे पहले इस वाले को बढ़ा दें पीछे की तरफ, परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे भाई। एक परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। अब इस वाली परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो आप देखेंगे इस वाली परावर्तित किरणों को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो इस तरीके से ये यहाँ पर कट करके आगे निकल गई है, कोई बात नहीं। इस तरीके से यहाँ पर मिलती हुई, पीछे की तरफ बढ़ाने पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है हमें, ये वाले पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ मिलेगी। अब आप देख सकते हैं कि जिसका प्रतिबिंब बना वो ऊपर था पॉइंट, अब जहाँ बना वो भी ऊपर हुआ। तो जहाँ मान लीजिए बी से आई थी प्रकाश किरणें, तो ये कोई पॉइंट था बी डैश, तो फिर ए डैश कहाँ होगा, ये आपको मालूम है, नीचे की तरफ मुख्य अक्ष पर। तो अब पूरा का पूरा अपन प्रतिबिंब बना देते हैं। तो प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनेगा, हेड था बी, तो इस तरीके से आपके प्रतिबिंब ऐसा बन गया, आप देख सकते हैं। अब दिख रहा है अच्छे से कि ये सीधा बना है या फिर उल्टा बना है। सीधा बना है क्योंकि आभासी था, पीछे की तरफ बढ़ाने पर मिली प्रकाश किरणें, तो आभासी था, देखिए सीधा बन गया है। तो बहुत बड़ा वस्तु ली तब जाके उसका थोड़ा सा बना है। तो इसके बारे में सारा कुछ लिख देते हैं भाई। क्या कुछ था इसमें, सबसे पहले कहाँ पर बना, तो दर्पण के पीछे। कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। दूसरी बात, वास्तविक या आभासी, वास्तव में मिली नहीं प्रकाश किरणें, तो कैसा बना है इस केस में, आभासी। तीसरी बात कि छोटा बड़ा कैसा, तो देख सकते हैं इसमें बिंदुवत बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा, छोटा ही नहीं बहुत छोटा। और आप देख सकते हैं सीधा है या फिर उल्टा, एकदम सीधा बना है इस केस में। तो इसके लिए हमने सारी बातें कर ली। अब दूसरी कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। जब वस्तु जो है अनंत पर नहीं होकर दर्पण के आगे कह सकते हैं, दर्पण के आगे किसी फाइनाइट दूरी नज़दीक हो दर्पण के, यहाँ 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 कहीं पर हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई ध्रुव क्या कहते हैं एफ सी तो है नहीं, तो कुछ नई क्या कहते हैं कंडीशंस नहीं होगी। तो दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन थी जब वस्तु अनंत पर हो, और ये दूसरी कंडीशन वस्तु दर्पण के आगे हो। हमेशा दर्पण के आगे ही रहती है, पर इस समय दर्पण मतलब अनंत पर नहीं होकर किसी छोटी दूरी पर हो, दर्पण से कुछ ही दूरी पर हो। इसको इजीली माप भी सकते हैं और बहुत दूर भी नहीं हो। जब वस्तु दर्पण के आगे, इस कंडीशन में क्या, तो फिर से एक उत्तल दर्पण लेते हैं यहाँ पर फिर से इस तरीके से, और इसके अंदर भी सारी कुछ कंडीशंस बना लेते हैं। ठीक है, अब वस्तु बना देंगे। चलो वस्तु पहले बना लें। ये वस्तु, इसका ये पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको ये पॉइंट बी तो बोल देते हैं। ये यहाँ पर ध्रुव, फोकस, और यहाँ पर वक्रता केंद्र सी। ओके, अब इस कंडीशन में आप वापस देख भी सकते हैं कि जो बना है वो दर्पण के पीछे कहाँ पर बना है, ये भी जगह भी फिक्स है। दर्पण के पीछे कहाँ बना है, एफ पर, फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर ही बना है। इस कंडीशन में देख लीजिए, अनंत पर था तो फोकस पर बना, बिंदुवत बना। इस कंडीशन में देख लीजिए कहाँ पर बना है, देख लीजिए फोकस पर ही बना है। तो इस बात का ध्यान रखना, फोकस पर बनेगा। अनंत से आएगी तो फोकस पर ही बनेगा। हाँ, इस कंडीशन में दो प्रकाश किरणें ले आते हैं भाई,
बी से आती हुई पहली प्रकाश किरण, ये परावर्तन के पश्चात, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है ये, तो परावर्तन के पश्चात इस तरीके से रवाना हो जाएगी ताकि लगे कि ये फोकस से होते हुए जा रही है। तो इस तरीके से ही रवाना करना है। ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से होते हुए जा रही है। ठीक है, एक और प्रकाश किरण ले आए, ये मैं ध्रुव पर ले आता हूँ। एक प्रकाश किरण ध्रुव पर ले आया और परावर्तन के पश्चात देखते हैं, क्योंकि ये ध्रुव पर आ रही है तो उतना का उतना कोण बनाते हुए इसको रवाना कर दीजिए मुख्य अक्ष के साथ में। ठीक है, इतना का इतना कोण बना के रवाना हो चुकी है। ओके, अब आप देख रहे होंगे दोनों परावर्तित किरणें, एक परावर्तित किरण यूं जा रही है, दूसरी परावर्तित किरण ऐसे जा रही है, तो वे परावर्तन के पश्चात कभी नहीं मिलने वाली। तो ऐसी कंडीशन में हम परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो पीछे की तरफ बढ़ाओ, इसको तो पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो मालूम ही है ये फोकस से होते हुए मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाना है, इसको भी, तो इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाओगे इस तरीके से ऐसे जाएगी। अब आप देख सकते हो दोनों के दोनों कहाँ पर मिली है, आप देख रहे होंगे दोनों के दोनों पीछे बढ़ाने पर यहाँ मिल रही है। तो ये बी का जो है बी डैश यहाँ बनेगा पॉइंट, और अगर मुझे पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनाना हो तो प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा और ये अपना पॉइंट हो जाएगा ए डैश। तो देख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा, बड़ा, सीधा, वास्तविक, वो सब हमें इसमें दिख रहा है। और लिख देते हैं हम, जैसे जैसा हमें मिला है वैसी सारी चीज़ें डिटेलिंग हम नोट कर देते हैं। सबसे पहले कि भाई कहाँ पर बना है, तो वो भी दर्पण के पीछे ही बना है, स्कैन कंडीशन में भी दर्पण के पीछे। और अगर स्पेसिफाई करें तो आप देख सकते हैं बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में। ओके, दूसरी बात करें कि वास्तविक है या फिर आभासी, तो आभासी, वास्तव में प्रकाश किरण नहीं मिली है, आभासी। छोटा, हाँ छोटा बना, देख लीजिए वस्तु और ये प्रतिबिंब। सीधा या उल्टा, सीधा बना, आभासी था, देखिए सीधा हो रहा है। तो आपने देखा जितनी भी कंडीशन थी, आभासी जब जब बना है तब तक सीधा अपने आप आया है, और वास्तविक जब बना है तब तक उल्टा आ गया है। अब इसको भी स्टडी करके देख लें आप। तो इसमें तो क्या है, कम कंडीशन है तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि इस वाले उत्तल दर्पण में कभी भी ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए नहीं है ये दर्पण, उत्तल दर्पण, देख सकते हैं। एक और कंडीशन जो हमेशा इसमें रह रही है वो कि ये कभी भी बड़ा नहीं कर रहा, वस्तु या फिर प्रतिबिंब को आवर्धित नहीं बना रहा, वस्तु से बड़ा नहीं बना रहा। देख लीजिए दोनों ही कंडीशन में छोटा बना रहा, सीधा भी दोनों ही कंडीशन बना रहा। तो इसमें हमेशा सीधा, आभासी और छोटा मिलता है, ये हमेशा के लिए। कभी हमें इसमें वास्तविक नहीं मिलेगा, तो उल्टा नहीं मिला फिर। और एक बात, बड़ा भी इससे नहीं मिलता। जबकि पिछले वाले में देखा जाए इसमें, तो आप देखेंगे इसमें हमें वास्तविक मिला है, ये सब वास्तविक के थे, आभासी भी मिलता है इसमें, इस केस में आभासी भी है, आप देख रहे होंगे। और अगर दूसरी बात करें, इसमें छोटा और बड़ा दोनों ही मिल रहे हैं। ये देखिए छोटा बन रहा है इस कंडीशन में, छोटा यहाँ तक छोटा बन रहा है, इस कंडीशन में देखो बड़ा बड़ा है ना, बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। हाँ, इस कंडीशन में इस वाले में एक और चीज़ है कि इसमें जब आभासी बना तब बड़ा बना, और इसमें जब आभासी बना तो कैसा बना, छोटा बना। तो ये चीज़ें हमें बहुत काम आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और न्यूमेरिकल ही नहीं, नीट में भी कभी मिलान करने वाले प्रश्न आते रहते हैं। तो उसमें ये अगर चीज़ें डिटेलिंग अगर हमें पता है तो हम उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने, और ये जो इनके गुण हैं
कि एक सिर्फ छोटा ही बनाएगा, कोई वास्तविक बनाएगा, इन्हीं गुण के आधार पर हम इसका यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो आज हमने उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कह सकते हैं, इस दर्पण को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।